बिनु दे अरे जिए बिनु दे नदी बिनु बारी भैया और ते सही नाथ पुरस बिनु नारी। क्या बात है भाई? इस ढेई के अंदर सांस नहीं है, ये ढेई कोई काम की नहीं है भैया। और सज्जनों जिस नदी में पानी की आवक नहीं है वो नदी कोई काम की नहीं है भैया। सज्जनों जिस स्त्री का मर्द मर गया उसको जीने में जीना नहीं है भैया। भाई मुँह खेलन दे थोड़ी सी। फिर जे को मोटियार मिट जाए बाको तो जीवन खराब हो जाए और जे की धरानी मर जाए बात से किसी हो जाए। ये पाड़ो चढ़ना चाक दे दे। लेकिन भैया और हमें स्त्री का शब्द मजबूत बताया गया है कैसे? खेत के अंदर कहते भाई चले सज्जनों वो पद्माबाई की भमरिया और अपने माँ बापों ने और उस लंगड़े मोर के देखी। हाँ सज्जनों पद्माबाई उस लंगड़े मोर को लेकर के जंगल में चली जाती है, लेकिन पक्षी की आदत कभी छिपती नहीं है सज्जनों। एक दिन वो लंगड़ा मोर एक नीम की डाल पर जाकर बैठ जाता है। प्यारे श्रोता हो, इधर से आंधी और तूफान आता है और वो लंगड़ा मोर उस डाल से गिरकर अपना प्राण भैया अब उस बियाबान जंगल में और पद्माबाई उस लंगड़े मोर की लाश को लेकर के बैठी है। अच्छा भैया। लेकिन फिर भी पद्माबाई अपने दिल के अंदर धीरे रखती है। क्या कहती है प्यारे सज्जनों? क्या कहती है भैया? के होए सोए भैया और को करू रखू बड़ा वही साख। भैया सज्जनों जो विधाता ने लिख दी उसको मेट नहीं सकता। तब उस बियाबान जंगल में और वो पद्माबाई अपने पति के दाह संस्कार के लिए सज्जनों किस तरीका से लकड़ी इकट्ठी करती है, कैसे दाह संस्कार करती है, कथा के माध्यम से बताएंगे सज्जनों। भैया छोड़ा तो घर को मोहनी में इतनी पुकार करती है भगवान से, इतनी टेर लगाती है। कैसे भैया? अरे शंकर और पार्वती को वो बियाबान जंगल में आना ही पड़ा। कैसे भैया? अरे दोनों आ जाते हैं शंकर और पार्वती। तो पार्वती क्या कहती है? अरे भगवान मैंने आपकी बहुत सेवा चाकरी की है, अब मेरी सुनो। तुम ऐसा करो, ये बेचारी कन्या रुधन मचा रही है, इसकी 2-3 बातें उनको मान लो तुम। तो पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे भगवान इसे मोर से मर्द बनाओ और मर्द बनाने के बाद में ऐसा करना, तुम इसके ऐसी निशानी लगाना
जो ये महलों की रानी बदनाम नहीं हो। तो पार्वती कैसे कहती है भगवान से भैया? कहती है भैया, चलो next। अरे तो गोरा शंकर से कहे रे सुन भोले मेरी बात। अरे है सत्यवंती नारी पिया पे देगी जाने गवाए। बाप तेरा याद है यो भैया। ने एक छोरी दे दी। अब बैल 103 वह कुछ आयो बुखार वह चली गई डॉक्टर गुडिया। छोटो सा बच्चा हमारा अब डॉक्टर गुडिया चली गई बंगाली गुडिया। तो बंगाली से क्या करिए वह रानी लागी हमारी धरानी। हाँ तेरी धरानी। अरे डॉक्टर है या को बुखार आ गो तो ठीक है। अब डॉक्टर ने इंजेक्शन लगा दियो। जिसे इंजेक्शन लगायो छोरा ने पेशाब कर दियो तो क्या खेरिए। अरे डॉक्टर फायदो कब पड़ेगो दवाई तो संगी निकली। इसी न छोड़ी दे मार में से हम। अब प्यारे सज्जनों वो बियावान जंगल में पार्वती क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अरे भगवान मेरी छोटी सी बात और रह गई कि बताओ पार्वती क्या बात है। एक सुंदरता ऐसे नगर बसवा दो पद्मा के लिए ऐसे भैया और उसके लिए बांदी नौकर महल सपनवा दो। तो शंकर भगवान क्या कहते हैं पार्वती तेरी ये भी बात मंजूर है। अब प्यारे सज्जनों अब सुनना ध्यान देके। अब वो राजा पीछल दे वो कंगाल हो गया निर्धन हो गया भिखारी हो गया। उस बेटी की दुआ आत्मा ऐसी दुआ दे गई। अब वो कर्म गति ऐसी होती है वो फिरता हुआ उसी नगर में चला आता है। ऐसे भैया ले भाई अरे जैसे ही वो आवाज लगाता है तो वो महलों की रानी क्या कहती है? क्या कहती है भैया? अपनी बांदी से कहती है अरे ओ बांदी ये नीचे से आवाज आई है ये ऐसी लगती है ये मेरे बाबुल की आवाज है ये मेरे पिताजी आवाज लग रही।
क्योंकि बेटी की आत्मा ऐसी होती है, पहचान गई वो अपने पिताजी की आवाज को। तो बांदी से क्या कहती है, इसको महलों में ले आ। और कैसे पूछते भैया, कैसे पूछते भैया, और राजा मन में क्या विचार करता है रे, अरे तो हाथ जोड़ विनती करूं तोरे सवा दे भाले। और बेटी अमानत बाप की भैया को राखो मान। अरे तो बेटी के हाथ करे बाकी तो बहुले पूरी पड़ेगी। और बेटा बेटी में भेद न रखे जे कि बिगड़ी हो बातें बनेंगे। तो लगो तो भूप के बिगड़ गए सब हाले। और बीचल दे के राज में तो भाई पढ़ने लगे अकाले। तो राज पाठ लियो चीन भूप के आ गई नादारे। भूप के आ गई नादारे। पूरी दर्द भूप कोई